हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है शिवांगी चौरसिया और आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 की वैकेंसीज से रिलेटेड और उसके कट ऑफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए गाइस, कल था 10th ऑफ नवंबर और आप सभी जानते हैं कि आरआरबी चेन्नई जोन और आरआरबी सिलीगुड़ी जोन जो है उसका लेवल 5 का रिजल्ट आउट हो चुका है, जो कि टाइपिंग टेस्ट के बाद आता है। अब देखिए, बहुत सारे जोन्स ऐसे हैं जिसका अभी भी टाइपिंग स्टेटस शो नहीं हो रहा है, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। बाकी कुछ जोन ऐसे हैं कि उनका टाइपिंग रिजल्ट तो आ चुका है मगर फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। और इसी ड्यूरेशन में दो जोन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ, चेन्नई और जो हमारा सिलीगुड़ी जोन है, उसका कट ऑफ आ चुका है। उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना है। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स और उनका कट ऑफ कितना है अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो हमें देखने को मिला। अब देखिए, हम सभी ने ये व्यू किया कि जो चेन्नई जोन है उसका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हुआ है। और चेन्नई जोन के कट ऑफ देखने के बाद हर कैंडिडेट को जो क्वालिफाई है और अपना रिजल्ट का वेट कर रहा है, उन्हें टेंशन होगी ही कि क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, यदि हमारे जोन का कट ऑफ और इंक्रीज हुआ तो। फिर देखने को मिला सिलीगुड़ी जोन वाले स्टूडेंट्स का, तो उनके कट ऑफ में थोड़ा इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, जिससे कि थोड़ा कैंडिडेट रिलैक्स हो गए। अब देखिए, यदि मैं सिर्फ कट ऑफ की बात करूं कि कहीं कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है, सीबीटी 2 के मार्क्स से ज्यादा हो रहा है और कहीं पे कट ऑफ कम जा रहा है और कैटेगरी वाइज भी बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और यदि ऐसा हो रहा है तो दूसरे जोन वाले कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्या उनका कट ऑफ इंक्रीज होगा या फिर नहीं? तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कट ऑफ है उसको डिसाइड करने के लिए बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं, और किस जोन का कट ऑफ कितना हाई जा रहा है या फिर किसी जोन का कट ऑफ लो क्यों है दूसरे के कंपैरिजन में, ये पूरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर कि अलग अलग कैटेगरी की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। दूसरा, जो हमारे कैंडिडेट है उनका कॉमन स्कोर क्या था। अब देखिए, यदि मैं कॉमन स्कोर की बात कर रही हूँ तो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए गाइस, जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे किसी जोन का कट ऑफ लेवल 5 के लिए 77 गया हुआ है और जो हमारा एक कैंडिडेट है उसका जो स्कोर है यदि वो 85 समथिंग है, तो अपने आप को वो थोड़ा सेफ जोन में मानेगा कि हमारा जो स्कोर है वो फाइन, जो सीबीटी 2 का कट ऑफ है उससे लगभग 7 से 8 नंबर ज्यादा हैं, तो किसी पोस्ट के लिए उसका सिलेक्शन हो सकता है। बट देखिए, ये सोचना आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखिए गाइस, आप खुद सोचिए कि 77 यदि सीबीटी 2 का कट ऑफ गया हुआ है और किसी कैंडिडेट के 84 या फिर 85 मार्क्स आए हुए हैं, तो क्या वो सिलेक्ट होगा? ये डिपेंड करता है कि आपके जोन की, पहले तो आप किस कैटेगरी के हैं, ये दूसरा आपकी कैटेगरी में जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो डिवाइड होकर उस कैटेगरी के लिए कितनी आ रही हैं, दूसरा ये। और तीसरा ये कि कैंडिडेट्स जो हैं यदि वो किसी पर्टिकुलर जोन के हैं तो उस जोन के स्टूडेंट का कॉमन स्कोर क्या है। अब यदि मैं बात करूं कॉमन स्कोर की, तो देखिए गाइस, जैसे 77 गया हुआ है हमारा कट ऑफ सीबीटी 2 के लिए, और जो कैंडिडेट हैं उनका कॉमन स्कोर, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 80 प्लस गया हुआ है स्कोर। और मैं यदि बात करूं कि बहुत सारे कैंडिडेट 80 प्लस तो है, मगर उनमें से भी यदि हम कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनके 86 पॉइंट समथिंग, 87, 88, 89 ऐसे कॉमन निकल के आ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपके 7 से 8 नंबर जरूर ज्यादा हैं, मगर आपके ही जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके इतने ही नंबर ज्यादा हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो आपसे पॉइंट में ही ज्यादा स्कोर किए हुए हैं। तो देखिए, वैकेंसीज तो उतनी ही रहने वाली हैं, आप भले उस पोस्ट के लिए किसी पॉइंट से पीछे रह गए हो, मगर पॉइंट से भी पीछे हो इसका मतलब आप पीछे हो। 77 यदि सीबीटी 2 का कट ऑफ गया हुआ है और आपने यदि स्कोर किए हैं 84 पॉइंट समथिंग, तो आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं जिनका कॉमन स्कोर आ रहा है 86, 87 पॉइंट समथिंग। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने
आपसे कम स्कोर तो किया हुआ है, मगर उससे भी ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने आपसे ज्यादा स्कोर किया हुआ है। और यदि मैं बात करूं कि 77 कट ऑफ गया है, तो हो सकता है कि 70 से 80 तक जो स्टूडेंट हैं वो कम हो जिन्होंने स्कोर इतना किया है, और जो 80 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, और यदि मैं और खुल के बोलूं कि 85 प्लस वाले स्टूडेंट हैं, वो ज्यादा निकल के आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि क्या आपको सिलेक्शन मिल सकता है किसी पोस्ट के लिए। मेरा सिर्फ कहना यह था कि कॉमन स्कोर जितना ज्यादा होगा किसी रेंज के अंदर, और आप उस रेंज के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपसे जो कम मार्क्स के हैं स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया है वो कम हैं, जबकि जो आपके ही जितने या फिर आपसे कुछ ज्यादा या काफी ज्यादा स्कोर किए हुए हैं उनका नंबर ज्यादा है। तो वो ही कैंडिडेट पहले सिलेक्ट होंगे, और आप सिलेक्शन की उस लिस्ट में है या नहीं ये डिसाइड नहीं हो पाएगा तब तक जब तक कि आपको पता नहीं चलेगा कि कॉमन स्कोर से ज्यादा कितने स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं और कॉमन स्कोर से कम कितने स्टूडेंट्स ने किए हैं। और नंबर ऑफ पोस्ट तो वो पहले से डिसाइडेड होती हैं कि हमारी नंबर ऑफ पोस्ट फिक्स होती हैं, और उतने नंबर पे ही फिल होना है वो पोस्ट। तो हो सकता है कि आप आ जाओ उस लिस्ट के अंदर, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉमन स्कोर जो स्टूडेंट हैं उनसे ज्यादा स्कोर करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, या फिर मैं बोलूं कि पॉइंट से ही काफी स्टूडेंट बहुत सारे आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये पूरा डिसाइड करता है कट ऑफ का कि कॉमन स्टूडेंट जिनका कॉमन स्कोर कितना है वो, दूसरा नंबर ऑफ पोस्ट आपके जोन में कितनी है वो, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो पोस्ट का डिवीजन होता है वो पोस्ट डिवाइड होती है आपकी कैटेगरी वाइज। यदि मैं बात करूं कि किसी जोन में 1000 प्लस पोस्ट भी हैं, तो कैटेगरी वाइज वो भी डिवाइड हो जाती हैं, और डिवाइड होने के बाद ST, SC, OBC, जनरल, EWS बाकी में कम कम आ जाती हैं। किसी कैटेगरी के लिए थोड़ा ज्यादा पोस्ट होती है और किसी कैटेगरी के लिए थोड़ा कम पोस्ट होती है। तो गाइस, मेरा ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए इसलिए ये इम्पोर्टेंट था कि यदि आपके मार्क्स कट ऑफ से जो CBT 2 का कट ऑफ है उससे ज्यादा भी आ रहे हैं, तो देखिए वो बहुत अच्छी बात है, और होप रखना भी अच्छी बात है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मगर श्योर होना, आई डोंट थिंक सो कि श्योर होना इस समय पे अच्छी बात है, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है कि किसका सिलेक्शन हो सकता है और किसका नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यदि मैं ये भी कहूँ कि वो कैंडिडेट जो कॉमन स्कोरिंग कैंडिडेट से काफी अच्छे मार्क्स पे है, मतलब कॉमन स्कोरिंग स्टूडेंट्स जो हैं उनसे उनके मार्क्स 7 या 8 भी ज्यादा है, तो वो एक सेफ जोन में है। यदि मैं अपनी बात करूं तो मेरा बोर्ड है भोपाल जोन है मेरा, और जहां तक मैं बात करूं लेवल 5 की कट ऑफ की, तो यहाँ पर लेवल 5 का कट ऑफ 74 पॉइंट समथिंग गया हुआ था, और जो मेरे मार्क्स थे वो थे 82। अब देखिए मेरे मार्क्स भी 7 या 8 ज्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक सेफ जोन में आती हूँ। तो आप भी गाइस कमेंट सेक्शन पे ये जरूर बताइएगा कि आपके मार्क्स CBT 2 के मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, और आप किस कैटेगरी से हैं, और आप किस जोन से हैं, क्योंकि ये 3 चीज ही डिसाइड कर सकती हैं कि आप कोई एक पोस्ट पे अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।